अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, यहां पर मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रुख इख्तियार कर रही है। सारा दिन मार्केट स्ट्रक दिखाई दी, बीटीसी के प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं थी और बीटीसी ने खुद मार्केट को स्ट्रक कर रखा, क्योंकि बीटीसी का स्ट्रक रहना और उसके साथ इथेरियम आज कुछ ज़्यादा ही अनसपोर्टेड रहा मार्केट के लिए, तो उसके बदले में आल्ट कॉइन की प्राइस जो है वो गिरती हुई दिखाई दी। यहाँ पर सरमायाकारी में दोस्तों बिल्कुल भी कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन कमी भी नहीं हुई। और मार्केट का रूल नंबर 1 कि जब भी मार्केट एक जगह पर ज़्यादा देर तक स्ट्रक रह जाए तो क्रैशेस के चांसेस पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें $200 का अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है बीटीसी के प्राइस में, और इथेरियम के प्राइस में भी दोस्तों $20 का अचानक इजाफा हुआ है। और मार्केट हो सकता है आपके साथ शेयर करते करते ही एक अच्छा पंप भी लगा दे और आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि आपके लिए ट्रेड मज़ीद आसान हो जाए। ऐसा बहुत बेहतर रह जाता है तमाम व्यूवर्स के लिए जब मार्केट दौरान वीडियो पंप हो जाए। सो गाइस, इसके साथ मैं आपको आगाही दूंगा VJX टोकन के बारे में, उसकी प्राइस प्रेडिक्शन मैं आपसे शेयर करूंगा। उस कॉइन की हिस्ट्री के ऊपर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, ताकि आपको पता हो कि किसी भी कॉइन का पंप होना और उसकी हिस्ट्री को जानकर उसमें एंट्री लेना बड़ा अहम होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल का जो पर्पज़ है वो बनने जा रही है, एजुकेशन का। खैर, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि एथेरियम सारा दिन 1708 से नीचे नहीं जा सका। ये एक अच्छी चीज़ है कि इसने 1600 में एंट्री नहीं मारी 1699 में, तो इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो बहुत बेहतर रही। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान तो खैर $8 का ही फ़र्क था। खैर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BNB अभी जो है वो हमारी बाइंग होनी थी दोस्तों 290 पे, और हमने इसे 290 पे बाई किया और अभी ये हमें $4 की ट्रेड दे चुका है, बल्कि इसने हाई लगाया है BNB ने आज का 294.7 का। तो यहाँ पर आपकी एग्जिट तो खैर कंप्लीट हो गई होगी। अब बात करते हैं BNB दोबारा एंट्री लेने के लिए। सो गाइस, BNB में जो हमारी एंट्री बनती है वो है इस वक्त तकरीबन 289, लेकिन अगर आप इमीडिएटली एंट्री लेना चाहेंगे क्योंकि मार्केट इस वक्त पंप हो रही है, तो उस पर हम लास्ट में बात करेंगे इथेरियम के कैंडल चार्ट पे जा करके। सो गाइस, अब बात करते हैं आल्ट कॉइन्स की, यानी कि लो प्राइस में। सबसे पहले कार्डेनो की बात करेंगे। कार्डेनो इस वक्त तकरीबन 5वां या 6ठा दिन है मुसलसल ट्रेड का बाइस बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके ऊपर हम बहुत जल्द बात करेंगे आपसे। सो गाइस, एडीए के जो आपको सिग्नल प्रोवाइड किए गए थे, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि आपने 0.5010 पे बाइंग करनी है। तो अगर आपने 0.5010 पे बाइंग की थी तो इस वक्त कार्डेनो 0.5110 के ऊपर पहुंच चुका है। सो ये आपके लिए एक अच्छी ट्रेड रही। अब आप चाहें तो आप इसमें से ऑब्वियसली आप इससे एग्जिट कर चुके होंगे, दोबारा बाय करना चाहते हैं तो आपने इससे दोस्तों 0.5035 पे बाय करना है। इसके लिए एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। सोलाना के प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आई दोस्तों अभी तक फिलहाल, और पोल्का डॉट कमाल का स्ट्रक है, ज़बरदस्त, ठीक है, और ये मूव ही नहीं कर रहा दोस्तों, टोटल अनमूव्ड है। 7.72, 7.72 एंड 7.72। तो यहाँ पर इसके अंदर दोस्तों अभी जो ट्रेड है वो स्टिल होगी 7.50 की, और अगर आप इमीडिएटली ट्रेड लेना चाहेंगे किसी भी प्राइस पे तो जहन में रखिएगा कि 30 सेंट से ज़्यादा इसमें वेट ना कीजिएगा। दूसरी जानिब पॉलीगॉन मैटिक जो है 87 की दोस्तों हमने बाइंग करनी थी, ये 88 का लो लगा कर आया है। डेफिनेटली आपने मैटिक बाय किया है और इस वक्त आप चाहें तो आप मैटिक से 90 सेंट पे एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह की मार्केट अगर देखना चाहें तो ये आपकी चॉइस होगी। LTC में दोस्तों किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं आ सकी आज के दिन, क्योंकि इथेरियम अनमूव था। और यूनिस्वैप की अगर बात करें तो ये भी तकरीबन 6.40 तक का लो लगाकर दोबारा 6.50 पे आया है। आज की मार्केट में दोस्तों ऑटम हमें कोई ट्रेड नहीं दे सका, इसमें भी कुछ स्ट्रक दिखाया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि LTC ने अचानक से पंप करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी मुद्दत बाद $63 में एंटर हुआ है। सो गाइस, इसमें एंट्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक बार जब क्रैश कर जाए तो ये रिकवर बहुत स्लो करता है, तकरीबन आपके 2-3 महीने फंस जाते हैं। तो बेहतर है कि इसे हम इग्नोर कर देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कोई भी दोस्त बाइंग करना चाहता है तो LTC लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी इस लेवल पे नहीं, कम से कम 58 पे।
और अब यहाँ पे हम बात करते हैं चेन लिंक नियर प्रोटोकॉल। ये दोनों सुबह से स्ट्रक हैं दोस्तों। लिंक में आपकी जो एंट्री बनती है वो है गाइस 7.60 की, और इमीडिएटली आप मार्केट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी ले सकते हैं। उसके बाद BCH XMR किसी की सूरत हाल में कोई खासी अच्छी दिखाई नहीं दी। फिलकॉइन इंटरनेट कंप्यूटर की भी दोस्तों सूरत हाल वही है, लिहाजा मैं आपको यहाँ पर ICP के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करना चाहूँगा जो आपको फ़ायदा दे सकती है। सो गाइस, ICP को कभी भी किसी भी सूरत लॉन्ग टर्म के लिए बाय मत कीजिएगा। आप इसमें फ़िलहाल 6.80 की एंट्री लेकर, ये फर्स्ट एंट्री होगी याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमने बहुत ही रेयर आपको सिग्नल प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यहाँ पर इसे ध्यान में रखिएगा। और एग्जिट आफ्टर 35 सेंट कभी भी आप कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे दोस्तों कुछ गाइस हमें ईमेल करते हैं और पूछते हैं कि डिसेंट्रलैंड माना को क्या हो गया है। सो दोस्तों, डिसेंट्रलैंड माना हो या सैंडबॉक्स हो, दोनों को ही कुछ हो गया है, इसलिए कि ये जो इनके ऑनर हैं फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, वो इसके ऊपर पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने इसको मार्केट में चलाकर अपना टोकन लॉन्च करके इसको फेंक दिया है। लिहाजा उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिल रही, कोई ट्वीट नहीं मिल रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे, इवन के कोई इवेंट भी नहीं आ रहा। तो दैट्स वे क्रिप्टो मार्केट में हमेशा दोस्तों खबरें काम जो है चलाती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए सैंडबॉक्स और माना जो है वो बदतरीन सूरत हाल में एंटर हो चुके हैं। इसी के हिसाब से AA और QNT भी स्ट्रक रहे आज की मार्केट में, और XE इन्फिनिटी भी टूट नहीं सका। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आज की मार्केट पंप करती है तो XE इन्फिनिटी को आप ऑन द स्पॉट 14.60 पर भी बाय करके सुबह $16 तक पंप करा सकता है, ये तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। KCS ने दोस्तों आज लो लगाया 9.38 का, और हमारी तरफ से आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी वो थी 9.30 की। तो आई होप कि आपने इसे बाय कर लिया होगा, और तमाम KCS टोकन होल्डर इस वक्त 42 सेंट की ज़बरदस्त ट्रेड में है। सो गाइस, अगर आप चाहें तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे टेरा लूना की, जिसे हमने न्यूली एंटर किया है मार्केट में ताकि आपको एजुकेशन मिलती रहे इसकी। सो गाइस, लूना सुबह की मार्केट में 5.67 पे था और 6.10 का हाई लगाया इसने। ये सारा दिन कोई 25-26 बार इसने अप एंड डाउन किया है 35 सेंट का। तो ये आप इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बिलीव नहीं कर सकते, इसीलिए कि ये इतना ऑथेंटिक कॉइन है ही नहीं। तो ऐसा हो जाना बड़ी आम सी बात होगी कि ये दोबारा से $2 पे चला जाए और उसके बाद 1.50 पे। लिहाजा अगर आप इसके ऊपर अपने तौर पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। आई होप कि आपको इसका फ़ायदा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की कॉइन है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं HNT की। गाइस, HNT ने फिर से एक बहुत बड़ा पंप लगा दिया है, यानी कि सुबह की मार्केट में ये 4.90 तक जा चुका था। फिर से HNT हमें 70 सेंट की ट्रेड दे रहा है। दूसरी जानिब नियो भी $10 में एंटर होने जा रहा है। सो दोस्तों, आपने नियो में अगर एंट्री लेनी होगी तो 9.60 इसका एक आइडियल जोन होगा ट्रेड के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, बैट और जिल की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन बैट होल्डर्स जितने भी हैं वो इस वक्त प्रॉफिट में है, जिन्होंने हमारे पुराने सिग्नल बाय किए हैं। तो दोस्तों, एक बात ज़हन में रखिएगा, किसी भी मार्केट में आप किसी भी कॉइन को यकदम बूस्ट होता नहीं देख सकते। अगर आप एपिसोड वाइज पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो ही आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। दूसरी जानिब वाईफी दोस्तों तकरीबन $1800 तक का टोटल पंप कर चुका है। वेरी रिस्की कॉइन, और अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रेड भी अभी करना चाहें तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये अपना मैक्सिमम पंप दे चुका है। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूँ कि CVX हमने 5.20 पे बाय किया था। तो आज की मार्केट में CVX हमें 46 सेंट की एक अच्छी ट्रेड दे गया है, और मेरे ख्याल से जिन्होंने इसे तकरीबन 4 दिन पहले बाय किया था, प्रॉफिट उनके हिस्से में आया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों VGX की टोकन की तरफ, और उसकी प्राइस प्रिडिक्शन के साथ हिस्ट्री भी शेयर करते हैं। सो गाइस, VGX जो टोकन है वो पंप क्यों कर रहा है? मैं चाहता हूं कि इसके इस वक्त के पंप को अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आपके पास ये एजुकेशन होनी चाहिए
कि वाई वीजीएक्स पंपिंग। दोस्तों वीजीएक्स की मैं आपसे यहाँ पर एक थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी अहम है गाइस। ये टोकन तकरीबन 2017 में लॉन्च हुआ था और उसके 3 से 4 माह बाद इसने अपना हाई लगा दिया $11 का, जिसकी हिस्ट्री की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ ताकि आप लाइव देख सकें। सो गाइस ये इसकी मैंने टोटल हिस्ट्री ऑल करके आपके सामने ओपन किया। आप देख सकते हैं कि इसने 10 प्लस किया है, यानी कि मेरे पास जो डाटा मौजूद है उसके मुताबिक इसने $11 का हाई लगाया। गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है वॉयगर, ये तकरीबन समझ लें कि अमेरिका में बहुत सी इंडस्ट्री और फर्म्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ये टोकन और इसका जो सेटअप है वो करीब दिवालिया हो गया था। दिवालिया से बचने के लिए इसके ऑनर ने और यानी कि मान लें कि चेयरमैन फिलिप्स एटन एंड सीईओ स्टीफन एयर लिंच ने बाकायदा अदालती रजू करके, जिस तरह चले मैं आपको इजी कर देता हूँ, जिस तरह टेरा लूना के साथ हुआ, सेम वीजेक्स टोकन की हिस्ट्री है। $11। हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लूनेक जो आज का लूनेक है, पहले तो लूना था, वो 140 से बैंकरप्ट हुआ। ये $11 पर जाकर इसकी बस हो गई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वोगर का जो नेटवर्क था यानी कि पास्ट में, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। किसी टाइम पे इस पर बड़ा बिलीव किया जाता था और ये टोकन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते समझ लें कि 2018 में इसकी वैल्यू $8 रह गई। हर साल इसकी वैल्यू गिरती गई। ये बड़ा स्टेबल कॉइन था अपने टाइम पे। और उसके बाद दोस्तों ये 2021 में आकर 6.9 पे अपना घर बनाता है, ठीक है। और अचानक से 2022 अप्रैल में, ये इसी साल अप्रैल में ये क्रैश कर जाता है। इतना बुरा क्रैश करता है कि ये $5 से अपनी 75% मतलब 75% अपनी वैल्यू खो देता है। और ये उसके बाद गिरते गिरते आप देख सकते हैं 3 मंथ की मैं परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि ये इतना गिरा, इतना ज़्यादा गिरा कि ये आप देखें कि ये 10 एंड 20 के दरमियान मतलब 15 सेंट पे इसकी वैल्यू चली गई। और इसके ओनर बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, मतलब इसके चेयरमैन फिलिप्स एटन ने जो है कि बाकायदा इसके लिए, इसको बचाने के लिए कुछ फाइनेंस कंपनीज को ऑफर दी कि वो हमारे साथ काम करें, ठीक लूनेक के ड्यूके वॉन की तरह कि उसने भी जब लूना हाथ से निकल रहा था तो उसने सारी कंपनीज को लेटर लिखे जी कि आप मुझे सपोर्ट करें। लेकिन सपोर्टर कम थे, उसको ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा थे और ड्यूके वॉन उसे सेल नहीं करना चाहता था। इसी तरह ही चेयरमैन फिलिप्स एटन ने दोस्तों जो केस कर रखा था, इसके जो कोलेशन पार्टनर्स थे, उसके केस जीतने की डेट थी 8 सितंबर, ठीक है। यानी कि 2 दिन, अब तो है तीसरा दिन हो गया, 3 दिन पहले। तो लिहाजा उस केस की अभी पेशरफ्त हुई है। सिर्फ उसके केस की पेशरफ्त होने की वजह से इसके अंदर हमने काफ़ी बड़ा पंप देखा है। अब पंप कहाँ से आया है मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। गाइस ये कहाँ से, यानी कि 93 पर आया है। आप मान लें कि ये एक टाइम पे ये अच्छा खासा लो था, यानी कि मैं आपसे 1 वीक की परफॉर्मेंस शेयर करता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इसने पंप ले दोस्तों, ये तकरीबन 55 और 52 के दरमियान ये खड़ा था, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4-5 दिन पहले। और अब इसके अंदर हमें सिर्फ 10% का पंप दिखाई दे रहा है जो हमारे अंदर लालच क्रिएट कर रहा है। सो दोस्तों आप जब इस कॉइन को ओपन करेंगे बाइनांस पे या बिटगेट पे या कहीं पे भी आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा। वो मैसेज पढ़ लीजिएगा बाइनांस की तरफ से, और वो भी आपको अपडेट कर रहा है इसकी हाई वोलेटिलिटी को लेकर के इससे ज़रा बच के रहिए, सोच के ट्रेड कीजिएगा। अब आपने ट्रेड कैसे करनी है दोस्तों, ऐसे टोकन्स के लिए एक ही फार्मूला यूज़ होता है कि ये हाईली पंप एंड डंप कर रहा है तो आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा $25 की ट्रेड करनी है। उससे ज़्यादा आप ट्रेड मत कीजिएगा क्योंकि अभी बेशक इसका पास्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इसकी सिर्फ खबरें चल रही हैं। केस इसका जब फाइनल होगा फिर ये आपको फ़ायदा दे सकता है। देन अदरवाइज़ ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नुकसानदेह साबित हो सकता है। कम डॉलर इसमें डाल के रखें, $25 डाल दें, ये हो सकता है कि वो आपके 100, 150, $200 बन जाए, क्योंकि ये इसका ओनर हो सकता है कि इसको $3-4 पे ले जाने के मूड में हो। मैं सिर्फ यहाँ पे क्यास कर रहा हूँ। देखिए $1 का तो हाई इसने लगा दिया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC की मूवमेंट दोस्तों आज सारा दिन स्ट्रक दिखाई दी और हम देख रहे हैं कि इस मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रही सारा दिन, यानी कि लास्ट 12 आवर में
BTC की सुबह की दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी 20,000 सपोर्ट थी, यानी कि 20,850 इसकी सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस थी 21,360। 250 पे इसकी मार्केट सारा दिन रेजिस्ट करती रही। अब हम इसके अंदर एक बूस्ट देख रहे हैं, कितना वो मैं बता देता हूँ। 21,642 का इसका जो हाई था वो भी दोबारा इक्वल होने जा रहा है 21,560। दोस्तों ये इसकी स्ट्रॉन्गर जोन है, ठीक है, लेकिन पंपिंग जोन नहीं है। पंपिंग जोन है इसकी इस वक्त के हिसाब से मेरे नज़दीक इसका कम से कम $300 से $400 प्लस होना, मतलब 21,890, 21,890 यहाँ पर इसकी मार्केट का पहुंचना बहुत ज़रूरी होगा। देन अदरवाइज़ ये यहाँ से रिटर्न बैक कर जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ख़ास करके रेजिस्टेंस आपके लिए दोस्तों बड़ी अहम होती है, इसे फॉलो करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट ब्रेक नहीं हुई BTC की, नो डाउट ब्रेक नहीं हुई, प्राइस इसके अपसाइड पे ही रहे। और इसकी अब जो नई कैंडल बन रही है दोस्तों बुलिश हैमरहेड, इसके प्राइस दोनों साइड से ओपन है, यानी कि मार्केट $400-500 नीचे भी जा सकती है। ऊपर जाने के साइन देखते हैं 4 आवर के कैंडल चार्ट में, तो कोई साइन नहीं है। ये दोस्तों क्रैशिंग कैंडल के बाद एक बुलिश मारूबूजू बनी है बेबी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके प्राइस ओपन नहीं थे। अगली जो कैंडल बन रही है दोस्तों इसे यहाँ पर स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बेरिश का एक साइन बन रहा है। नेक्स्ट के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जस्ट वी नीड द लेवल ऑफ 21,890 एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 आवर। ये 2 आवर की रेजिस्टेंस हमें डेफिनेटली 22,500 तक लेकर के जा सकती है। ये ध्यान में रखिएगा अपने कि अगर ये 21,700 21,800 पे भी चली जाती है तो आल्ट कॉइन कभी मूव नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी जो ऑलरेडी पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है दोस्तों वो मैंने टाइम बचाने के लिए रीड कर ली होती है, ताकि मैं आपको डायरेक्टली बता सकूं कि इम्पैक्ट क्या आ सकता है। तो ये इम्पैक्ट आपने ज़रूर देखना है जो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं क्रैशिंग जोन की। क्रैशिंग जोन दोस्तों होगी इसकी 20,149। इसके बाद जो कि है BTC को नुकसान हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि स्ट्रक के चांस मुझे 5% दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5% पूरी मार्केट पे भारी पड़ गया। तो दोस्तों कल का दिन भी मार्केट के लिए बड़ा अहम होने वाला है। दोनों लेवल आपने हर सूरत फॉलो करने हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस 4 डे 1 आवर 44 मिनट एंड 10 सेकेंड लेफ्ट फॉर इथेरियम मर्ज। यहाँ पर दोस्तों देखते ही देखते 4 दिन बाकी रह गए हैं और घड़ी जो है वो तेज़ी से चल रही है, और इसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा ये वक्त बताएगा। और 12 सितंबर की जो सुबह होगी वो बड़ी अहम होगी। यहाँ पर दोस्तों इथेरियम की जो रेजिस्टेंस रही आज के दिन बहुत ही लो रही 1718 1720, और उसके बाद जो इसकी सपोर्ट थी वो बेहतर रही 1708, क्योंकि कल तक की जो सपोर्ट थी वो 1688 तक रही। अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट इथेरियम की आज क्यों स्ट्रक दिखाई दी। उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि इथेरियम में कैपिटलाइजेशन आई ही नहीं, कोई ख़ास नहीं देखने को मिली। और बात का ऐसा भी होता है कि ये जो मार्केट होती है इसका डाटा लेट मौसूल होता है, और इसके लेट मौसूल होने की वजह से फिर मार्केट का जो है कई इन्फॉर्मेशन हमसे आपको पहुंचाने में थोड़ी सी देरी भी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो अगली कैंडल बन रही है वो अभी तक तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग है, क्योंकि शेडो ये डाउन तरफ लेकर आ रही है। तो इसमें $15 से $20 की दोबारा कमी आती तो दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप बात करते हैं दोस्तों 4 आवर की 2 कैंडल को, पिछली को चेक कर लेते हैं। लास्ट हैमरहेड बनी है लेकिन प्राइस इसके ऊपर की तरफ ओपन है। एंड सेकंड ये जो आप बुलिश मारूबूजू देख रहे हैं इसकी प्राइस जो थी वो डाउन साइड पे थी, यानी कि मार्केट तैयार थी 1680 तक के लेवल पे दोबारा जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब सुबह के लिए दोस्तों मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो बड़ा अहम होगा। मतलब कि अगर आप पंप देखना चाहते हैं मार्केट को तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए कि 1788 मैंने आपको लेवल बताया था, और हम अभी उससे बहुत दूर हैं। क्योंकि याद रखें कि अगर ये 1788 पे चला जाता है तो किसी भी सूरत जो कि है दूसरे आल्ट कॉइन को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कौन से आल्ट कॉइन? जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। सो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमें अपने ज़हन में रखना होगा कि 1788 से पहले तो ये कोई मूवमेंट देगा ही नहीं। अदरवाइज़ एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपकी एंट्री होनी चाहिए 1710 की।
और एग्जिट होना चाहिए 1760 का। ये सिर्फ $50 आपके पास मौजूद होने चाहिए विर्थ के तौर पे, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों क्रैशिंग जोन की। क्रैशिंग जोन वही होगी 1680, इसके बाद मार्केट क्रैश करेगी। और अगर यहाँ पर मैंने कुछ लेवल चेंज भी किए हैं तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि मार्केट ने आज एक ही जगह पर स्ट्रक रहकर भी हैरान किया। और अभी जो अचानक से ये मूव आई है $20 का इजाफा होना और उसके बाद BTC में 200 का इजाफा होना, ये साइन हमें एक ही चीज़ बताता है कि एवरीथिंग पॉसिबल। सो जो भी आप ट्रेड लगाएं उसे आज आपने क्लोज करना है नेक्स्ट 12 आवर के अंदर अंदर। इन दिनों में यानी कि 15 सितंबर तक आप कोई भी ट्रेड लगाकर सो नहीं सकते। अगर आप सो जाते हैं तो याद रखिएगा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी, क्योंकि दोनों सूरत हाल 50-50 है। अभी आप इथेरियम को लेकर दोस्तों अगर किसी इसके साथ को कॉइन में एंट्री करना चाहते हैं तो वो अभी भी सिर्फ 2 कॉइन होंगे फर्दर मार्केट के लिए। एक दोस्तों होगा फिल और दूसरा जो इस वक्त बुरी तरह स्ट्रक है दोस्तों वो है APE। लेकिन मैं समझूंगा कि आप APE को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर APE में आपने ट्रेड करनी होगी तो वो फिर आप 1788 से ही स्टार्ट लेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉइन हैं जो इसके पंप होने का वेट कर रहे हैं। सो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड कीजिएगा। और ये कैंडल जो लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ बन रही है, इसको आपने 2 घंटे बाद ज़रूर वॉच करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगी आने वाले टाइम में ट्रेड करने के लिए। इजाज़त चाहता हूँ, सुबह तक, अल्लाह हाफिज़।